तो पहले तुम समझते हैं कि मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूं कि जैसा कि हमने वीडियो में डिस्कस किया है कि गैप अप गैप डाउन क्यों होता है। क्योंकि दोस्तों यूएस के मार्केट की वजह से, ठीक है। जो यूएस के मार्केट होते हैं वो क्या करते हैं, सॉरी, इम्पैक्ट करते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है, और आई होप आप लोगों ने वीडियो जरूर देखी होगी। अच्छा, अब देखिए, अब यूएस के मार्केट जो कि डेवलप्ड इकोनॉमी है, दिस इज व्हाई दे इम्पैक्ट ऑल द इमर्जिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। ओके ना। मैं जब कभी भी मतलब रात को सोता हूं तो एक बार यूएस मार्केट को नजर मार लेता हूं मनी कंट्रोल से, और जब मॉर्निंग में उठता हूं तो मैं थोड़ा एसजीएक्स निफ्टी देख लेता हूं। एसजीएक्स निफ्टी क्या है? देखिए, एसजीएक्स निफ्टी है सिंगापुर का बेसिकली। क्यों वहां पे, कैसे, मतलब कैसे ऐसे हो सकता है कि भाई एसजीएक्स निफ्टी के हिसाब से चलता है हमारा निफ्टी? देखिए, बेसिकली आपको आइडिया होगा कि हमारा जो निफ्टी है सिंगापुर के मार्केट में, एक्सचेंज में लिस्टेड है। मेरी बात समझने का, तो वहां पे ना हमको समहाउ आइडिया मिल जाता है कि यार मतलब अपना वहां पे अगर निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है तो यहाँ पे 40-45 पॉइंट के आसपास ऊपर जाना है, खुलेगा ही खुलेगा। ये चीजें हैं। एक तो ये देखता हूं मैं, ठीक है। बाकी अपना ग्लोबल मार्केट, अब ग्लोबल मार्केट में मेरे को सबसे बेस्ट वही जो जो सबसे इम्पैक्ट करता है वो है डाउ जोन्स और नैस्डैक, है कि नहीं? ये है। तो ये तो आपने जाना। अच्छा, काफी लोग के मन में ये आ रहा होगा, सर ये बात बताइए, ये गैप अप होके गैप अप खुलता कैसे, समझे? जैसे अब ये गैप अप, क्योंकि मार्केट बंद होते टाइम तो फिर तो कोई स्टॉक बाय नहीं कर रहा होता है, फिर कैसे ऊपर खुलता है? काफी लोग के मन में ख्याल होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मार्केट जब भी बंद होता है ना, बंद होने के बाद देखो, बंद होने से पहले ना काफी लोग बाइंग करके ले गए होते हैं। अच्छा, दे नो, उनको पता है कि मार्केट, जो जितने बड़े लोग हैं से समहाउ सिचुएशन को देखते हुए वो क्या करते हैं, सिचुएशन को भापते हैं और वो समझ लेते हैं कि हाँ यार मार्केट कल परसों गैप अप होने वाला है, तो बाय कर देते हैं। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा गैप अप कैसे होता है? देखिए, आपको पता है मार्केट में ना एक ऐसा प्रोग्राम सेट किया गया है, एक ऐसा सिस्टम सेट किया गया है कि मार्केट एक इमोशन को समझता है। इमोशन को समझ रहे हैं? जैसे कैसे हम अगर कुछ इमोशनल मूवी देखते हैं तो लाइक वी गॉट इनटू सम इमोशन, राइट? थोड़ा सा हम इमोशन हो जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट देखता है कि अरे यार यूएस इकोनॉमी तो डाउन, यूएस के मार्केट तो डाउन है, एक्सिस निफ्टी तो डाउन है, तो हमारा मार्केट ना खुश नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात आप? वो 20 साल जितना वहां पे है, वहां उससे उससे 18-20 19-20 के डिफरेंस पे वो गैप डाउन नहीं खुलेगा। ये मार्केट बहुत बहुत सेंसिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। तो खैर, ये तो आपने जाना, राइट। बाकी अब गैप अप गैप डाउन के लिए चार हमने आपको थ्योरी दिया है, बताया है, आप लोग बखूबी जान गए होंगे। आवाज नहीं आ रही। मैं जी मैं बोल रहा हूँ, अभी कुछ बोल रहा नहीं था मैं। तो पहला, बेसिकली पहला थ्योरी क्या है जी? पहला थ्योरी ये है ना कि पहला थ्योरी सिमिलर है फर्स्ट 5 मिनट से, राइट? जैसे मैं आपको दिखाता हूं, हमने क्या पढ़ा है? गैप अप का फर्स्ट थ्योरी सिमिलर है 5 मिनट से, फर्स्ट 5 मिनट। गैप अप फर्स्ट थ्योरी इज सिमिलर टू फर्स्ट 5 मिनट थ्योरी। बस यहां पे एक चीज डिफरेंस है। हमने फर्स्ट 5 मिनट में क्या डिस्कस किया था कि आपको जो क्लोजिंग चाहिए वो 9:45 से पहले ही चाहिए, है कि नहीं? यहाँ पे गैप अप के फर्स्ट थ्योरी में आप 9:45 के बाद क्लोजिंग आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 9:45 के बाद भी अगर क्लोजिंग मिलेगी तो भी आप लेके चलेंगे। आइए देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हम आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। सो हम आते हैं 5 मिनट पे।
तो यहां पे गैप अप हुआ, यहां पे देखो फंसा दिया आपके गैप अप ने, गैप फिलिंग का सिचुएशन दिखाया, भाग गया ऊपर। ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेसिकली ये यहाँ पे सपोर्ट भी था, इसलिए से कि ये आप सपोर्ट लेके भाग गया। अगर हमको ऐसे सिचुएशन दिखते हैं जहां पे थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा है, तो बेटर होगा हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी हम अपने साथ में लेके चलें, कंसिडर करके चलें। राइट। अच्छा, बैंक निफ्टी देखते हैं जी। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी भी, बैंक निफ्टी गैप अप उतना हुआ ही नहीं, यहां पे था एक हेल्दी गैप अप। निफ्टी बैंक निफ्टी पता कितना माना जाएगा? 0.5% मिनिमम, और मोर ज्यादा से हो सकता है 1%, मोर देन 1%, और कैश में 1% और मोर देन 1% का एक हेल्दी गैप माना जाएगा। ठीक है, इंडेक्सेस में 0.5% मिनिमम। तो यहाँ पे थोड़ा गिन लेते हैं कितना गैप अप हुआ। यहाँ पे क्लोजिंग थी, बहुत कम गैप अप हुआ, उसको अवॉइड कर देंगे। छोटे मोटे गैप अप को मार्केट में डाइजेस्ट कर जाता है, रिमेंबर ऑलवेज। और कोई मैं देख के, अगर कोई आपके पास कोई स्टॉक होंगे जो गैप अप हुए, मेरे को दिखाइएगा, बाकी तो मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, कोई भी गैप अप नहीं रखता है। नजारा भी गैप अप नहीं है। आई गेस टाटा, मैं आपको फिर पीछे का चार्ट दिखाऊंगा अगर कभी नहीं मिलेगा मेरे को तो। सर टाइटन। अच्छा हाँ, आ गया आ गया आ गया। ये क्या 1% है? नहीं 1% नहीं। टाइटन सही बोले, बिल्कुल। आता हूं मैं टाइटन पे। टाइटन, ये वाला ना, परफेक्ट है, परफेक्ट है। गैप अप हुआ, अब क्या करने का? ये हाई है, हाई मार्क कर लो। किसी को ध्यान आ रहा है, हमने यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग किया था, मैंने आपको ये लाइव होमवर्क भी दिया था, आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था। एनी रिमेंबर अपना प्रीवियस लाइव ट्रेडिंग का सेशन? याद करिए आप लोग। यस सर। मैंने यही देखा था इसमें, व्हाट आई सो। गैप अप हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, डे ये वाला हाई तोड़ा, मेरा फर्स्ट गैप अप जीपी थियरी। एंड तोड़ने के बाद मैंने इसलिए बोला था, मैं शांत रहा था, मैं एक बार देखना चाहता था कि आप कैसा कर रहे हो। और यहाँ पे हमने बाय किया था, थोड़ा सा नीचे गया था, रिट्रेसमेंट, और फाइनली बूम 75। ये आपका परफेक्ट एग्जाम्पल विद प्रैक्टिकल जो हमने किया था। राइट। अच्छा, दो तीन और मेरे पास, एशियन पेंट, टाटा मोटर्स। एशियन पेंट में चेक करता हूं नहीं तो मैं फिर एशियन पेंट्स, नो गैप अप। थोड़ा पीछे आते हैं जी, अगर गैप अप नहीं हुआ तो। मार्केट को ही देखते हैं, बैंक निफ्टी को, ज्यादा बढ़िया होगा। सर टाटा मोटर्स में हुआ था। पीरामल देखिए सर। नहीं रुक जाइए, मैं बैंक निफ्टी में देखूंगा, ज्यादा आसान होगा मेरे लिए। टाटा मोटर्स, हाँ हुआ है टाटा मोटर्स, हाँ देखो जी हुआ है टाटा मोटर्स परफेक्ट। ये संकेत दे दिया था किसका? कि दैट इट विल गो फॉर गैप फिलिंग। लो तोड़ा, अगर आपने शॉर्ट सेल किया होता 84 कुछ के आसपास, तो आपको 1% के आसपास का मिल जाता। यहां से रेंज बनाया, यहां पे गैप फिलिंग कर दिया, दिस हेयर। अब पैसा कब देगा मार्केट आपको? पैसा कभी जल्दीबाजी के नहीं देगा। अब गैप अप हो गया और आप बिना उल्टे सीधे कुछ रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, किए जा रहे हो ट्रेड, वहां पे मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मेरा कुछ एक्सपीरियंस हेल्प नहीं कर पाएगा। गैप अप गैप डाउन बोलता है कि भाई सुनो, मैं मतलब मेरे को होल्ड करो, आप कुछ होल्ड करोगे मैं फिर समझ में आना स्टार्ट हो जाऊंगा, अगर नहीं होल्ड करोगे तो मैंने समझ में नहीं आऊंगा। राइट। जैसे कि ये देखिए बैंक निफ्टी का, देख रहे हैं आप,
कैलकुलेट कर लेते हैं कितना परसेंट गैप अप है। क्या बात है, मोर देन 0.5%। अच्छा, ये 0.5% है। ओके, यहाँ पे संकेत दिया ना इसमें गैप फिल, सॉरी। अब आप काफी लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना है, मार्क कर लिया, लो तोड़ा, अच्छा लो। आप यहाँ भी शॉर्ट कर सकते हो, हल्का फुल्का ऊपर जाएगा कोई मतलब नहीं उससे, वो मार्केट काम है। अगर आपको इतनी वोलेटिलिटी नहीं सहन करना आती है तो फिर थोड़ा सा आप लेस वोलेटाइल स्टॉक में काम करिए। तो यहाँ पे आपका, अगर आपने शॉर्ट सेल किया होता 37,880 के आसपास, तो 37,880 से आपका स्टॉक चला गया, आपका बैंक निफ्टी चला गया 37,660 या 70 के आसपास, मिल गया आपको 100 रुपए। राइट, ये है। जरूरी नहीं कि पूरा गैप अप करेगा, टारगेट आप ले देके बाहर आ जाओ तुरंत। ज्यादा बड़े टारगेट मत रखने का प्रयास करना, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो फिर वही दिक्कत होगी, सर टारगेट अचीव करने में दिक्कत हो रही है, गलत बात है। राइट, ये है। और देखते हैं, पीछे आते हैं, पीछे आते हैं। क्या ये गैप डाउन है? नहीं, 0.27% है। नॉट अ गुड वन, नॉट दैट मच गुड वन। देखिए 0.4 है, फिर भी कभी कभी 0.4 एटलीस्ट लेके चल सकते हो। अगर कुछ नहीं, देखो डूबते को तिनके का सहारा, अगर कुछ नहीं है तो 0.4 भी कंसिडर करके चल सकते हो रेयर केसेस में। यहाँ भी फर्स्ट 5 मिनट हमारा गैप अप थ्योरी काम किया। अगर आपने बाय किया होता, बाय करने के बाद 37,500 चला गया आपका 37,660, मिल गया 150 रुपया, 100 रुपया। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे गैप डाउन हुआ है कितने परसेंट से? 0.6। राइट, यहाँ पे देखो क्या हुआ है भाई, यहाँ पे हमारा जो है सस्टेन किया है, सस्टेन करने के बाद ज्यादा ऊपर नहीं गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया है इधर, बस थोड़ा सा ऊपर गया थोड़ा सा, उसके बाद वहीं का वहीं आ गया, नीचे आ गया, उसके बाद वहीं का वहीं स्थिर हो गया हमारा मार्केट। यहाँ पे उतना वर्क नहीं किया। ठीक है, ये है। यहाँ देखो भाई, यहाँ पे गैप डाउन हुआ बहुत बढ़िया वाला, मोर देन 0.5%। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेकआउट। यहाँ आपने बाय किया, नीचे आया, अब यहाँ पे आपका एसएल हिट होता। क्योंकि हर टाइम ध्यान रखिएगा, थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका काम नहीं किया, मैं बताऊंगा अभी यहाँ पे क्या काम किया है, सुनिएगा। अब जहां पे हमारा गैप अप का फर्स्ट, गैप डाउन का फर्स्ट थ्योरी काम नहीं किया, वहां पे सेकंड थ्योरी काम करेगा ही करेगा। सेकंड थ्योरी बोलता है फाइंड द प्राइस एक्शन। ओके, और देखते हैं जी, क्या ये है गैप अप? बढ़िया वाला, हाँ जी है। देखो इधर से इधर बाय किया आपने, 170 चला गया आपका निफ्टी, बढ़िया चला गया बैंक निफ्टी 38,340। यही चाहिए हम लोगों को। ये है गैप अप, गैप डाउन का मेन फंडा। मैं चाहूंगा वेट करना सीखो मार्केट में। राइट, वेट करना सीखो। टाटा मोटर्स हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, टाटा मोटर्स हमने ऑलरेडी चेक कर लिया जी। राइट, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट थ्योरी कंप्लीटेड। थर्ड थ्योरी क्या बोलता है, सॉरी सेकंड थ्योरी क्या बोलता है? फर्स्ट थ्योरी हमेशा फर्स्ट 5 मिनट के पीछे पड़ा लगा रहता है, पीछे रहता है। सेकंड थ्योरी हमेशा बोलता है कि अगर फर्स्ट थ्योरी नहीं काम किया, हो सकता है फर्स्ट थ्योरी यानी फेल हो गया, एसएल हिट हो गया, तो वहां पे सेकंड थ्योरी बोलता है कि नो वरी, नाउ आई एम हियर। अब यहाँ पे ये प्राइस एक्शन, मतलब यहाँ पे ये क्या करेगा, प्राइस एक्शन फॉर्म करेगा। जहां पे पहला थ्योरी नहीं काम किया, वहां पे सेकंड थ्योरी काम करेगा ही करेगा, क्योंकि सेकंड थ्योरी क्या है, आपको प्राइस एक्शन देखना है स्मॉल टाइम फ्रेम पे। ठीक है, कितने मिनट के चार्ट पे? वही जिस मिनट के चार्ट पे हम एंटिसिपेट करते हैं। राइट, ये है। गाइस मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं आपका भावनाओं समझ रहा हूं। मैं आपको
एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, तो मैं जरूरी नहीं कि सबके एग्जाम्पल लूं मैं, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, प्रतीक मिश्रा समझ रहा हूं सब मैं, राइट। सर खेमराज, टीवीएस मोटर खेमराज जी कहाँ बोल रहे हैं? प्रतीक मिश्रा जी, खेमराज जी टीवीएस मोटर के बारे में तो नहीं पूछ रहे हैं? कहाँ पूछ रहे हैं टीवीएस मोटर के बारे में, बताइए। प्रतीक मिश्रा जी, टारगेट, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैंने पढ़ लिया, ठीक है, मैं देखता हूँ। अच्छा, ये हो गया। तो जहां पे पहला थ्योरी नहीं काम किया, वहां पे सेकंड थ्योरी काम करेगा ही करेगा। सेकंड थ्योरी में क्या है? यू नीड टू सी द प्राइस एक्शन वंस द फर्स्ट थ्योरी फेल्स। फर्स्ट थ्योरी हमेशा लुक देखते रहेगा प्राइस एक्शन को, ऑलवेज एंड ऑलवेज प्राइस एक्शन को, करेक्ट। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल ढेर सारे। हाँ, यहां पे देखिए, अभी यहां पे आपका पहला थ्योरी नहीं काम किया। अब जब पहला थ्योरी नहीं काम करता गैप अप का ना और गैप डाउन का, ध्यान रखिए, तो आपका अब पहला थ्योरी कभी काम ही नहीं करेगा, ये मैं बता रहा हूं। अब वहां पे सम सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन फॉर्म करेगा। ये उसी प्रकार से है कि जिस प्रकार से फर्स्ट 5 मिनट थ्योरी फेल होता था, अब उसके बाद पैटर्न बनना स्टार्ट होते थे। तो वही सेम चीजें हैं कि अगर पहला थ्योरी फेल हो गया, पहला थ्योरी क्या ही है, फर्स्ट 5 मिनट का थ्योरी तो है, लेकिन यहाँ इस पे हम 9:45 के बाद भी ट्रेड कर सकते हैं टूटने के बाद। तो पहला थ्योरी यही बोलता है, दूसरा थ्योरी यही बोलता है कि अब आपको प्राइस एक्शन बनने का वेट करना होगा। प्राइस एक्शन कहाँ बनना है बताओ? अब प्राइस एक्शन कहाँ बनेगा, अब आपको देखना पड़ेगा स्मॉल टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो जैसे कि हमको यहाँ पे दिखा, अब यहाँ पे हमको फर्स्ट क्लास एक प्राइस एक्शन दिखा, अगर आपने बाय किया 37,750 के आसपास से 37,930 चला गया, बस। अब एक मतलब एक आराम से ट्रेडर को कुछ नहीं चाहिए, इतना काफी है, ये है। तो सेकेंड थ्योरी हमेशा प्राइस एक्शन को एम्फेसाइज करता है, ठीक है, हमेशा एंड हमेशा, राइट। अच्छा, और थोड़ा आते हैं पीछे। यहाँ पे देखो काम किया है पहला 5 मिनट, सॉरी पहला गैप अप गैप डाउन का थ्योरी। वही वाली बात है ना, मैं देखो मैं बहुत वेट करता हूं। अब मेरे को नहीं पता आप लोग कितना वेट करते हैं, मैं लिटरली बता रहा हूं, मेरे को नहीं पता आप लोग कितना वेट करते हैं। अगर मैं जो चीजें बता रहा हूं अगर वो आप नहीं फॉलो करेंगे तो मैं उसी चीज से पैसा बना रहा हूँ मैं, और लेकिन आप लोग लॉस लॉस कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग माइंडसेट को नहीं फॉलो करते। यू गाइस थिंक कि स्ट्रैटेजी कैन द बेस्ट, बट यू बेटर नो कि क्या है, क्या होती है स्ट्रैटेजी, राइट। तो यहाँ पे पहला 5 मिनट का थ्योरी काम किया है। अच्छा, और चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट थ्योरी सेकंड थ्योरी नहीं काम किया, यहाँ पे हमको पहले ही ब्रेकआउट मिल चुका है फर्स्ट 5 मिनट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट काम किया है। आप लोग बस बातें बोल रहे हैं, पेशेंस इज द की। काफी लोग, मैं इतना पढ़ाने के बाद, मेहनत करने के बाद भी काफी लोग फॉलो नहीं करेंगे इन चीजों को। पेशेंस अभी क्लास में बोलते हैं, लाइव मार्केट में भूल जाते हैं पेशेंस। अभी यहाँ देखिए, नहीं यहाँ पे थोड़ा काम किया है फर्स्ट 5 मिनट का थ्योरी, यहाँ पे काम किया है। मैं कुछ और दिखाना चाहूंगा पीछे। ओके जी, यहाँ देखिए गैप अप था, उतना ज्यादा नहीं, फिर भी ठीक है। अच्छा, गैप अप है।
अब हमारा गैप अप का गैप डाउन का फर्स्ट थ्योरी फेल हुआ। सेकंड थ्योरी क्या बोलता है, प्राइस एक्शन देखते रहो। अब प्राइस एक्शन क्या बन गया हमारा, कुछ काइंड ऑफ दिस, ये बन गया लाइव मार्केट में। तो इफ यू कुड हैव शॉर्टेड ओवर हियर, कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाता है यहाँ पे, समझ रहे हैं यहाँ पे यार। तो यहाँ से मान लो यहाँ नहीं पकड़ा आपने, यहाँ पकड़ लिया 36,670 से आपको मिल गया आपका 36,550। अब क्या चाहिए आपको बताइए तो। ये गैप डाउन का सेकंड थ्योरी, बहुत ही शानदार दोनों अपने में, राइट। अच्छा और देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट फर्स्ट गैप डाउन थ्योरी काम किया, देखिए बहुत बढ़िया तरीके से काम किया है। मैं इसी के खोज में रहता हूँ हमेशा जीवन में। क्या मुद्दन वो है इट्स गुड वन, लवली, दिस इज माय लवली ट्रेड। सी अगर आपने शॉर्ट सेल किया, थोड़ा बहुत नीचे गया, थोड़ा बहुत आपका एसएल पे हिट कर दिया, मतलब नहीं चला, फिर हमने क्या करना है, प्राइस एक्शन। तो प्राइस क्या बन रहा है बताइए यहाँ पे, दिस वन। सो अगर टूटने के बाद अपने चांस को चांस लेना है। मैं कभी 100% श्योर होता ही नहीं हूं, मैं चांस लेता हूं और चांस चलते हैं, वो तुक्के वाला चांस नहीं। इट इज नॉट लाइक अ फ्लिक वन, लाइक प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे अगर आपने लिया होता 35,900 टू 36,100, बताइए तो, शानदार। तो दीज आर द टू बेस्ट थ्योरी फॉर यू गाइज ओनली। यहां पे मेन सेंटेंस क्या मैं बोलना चाहूंगा, पेशेंस। गैप अप गैप डाउन में मैं जब जल्दी करता हूं ना ज्यादा, कि अरे मैं तो अभी लेने वाला हूं, छूट जाएगा मुझसे, हर बार धोखा हुआ मेरे साथ, हर बार गलती होता है। रिमेंबर, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपका पहला गैप अप का फर्स्ट थ्योरी काम किया है, मस्त, माय गॉड, लवली ट्रेड। यहाँ फिर से देखो आपका गैप अप गैप डाउन का फर्स्ट सेकंड थ्योरी काम किया है। बाय की अगर आपने फर्स्ट 5 मिनट के हिसाब से 180 से चला गया 200, लेकिन चला गया 100 रुपए मिल गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखो नीचे आया, तो नीचे यहाँ पे क्या करना था, एक लाइन ड्रॉ करके रखना था। तो इफ यू कुड हैव शॉर्टेड ओवर हियर, सेकंड थ्योरी। कभी कभार गावा गाव डाउन का फर्स्ट और सेकंड थ्योरी दोनों काम करेगा स्टॉक में। ये फर्स्ट थ्योरी है, लेकिन पता नहीं, ये बहुत बहुत लो गैप अप है, कम गैप अप। यही है अपना, ये देखिए गैप अप हुआ अच्छा तरीके से 0.5% के आसपास। हमारा फेल हुआ थ्योरी फर्स्ट, मतलब पहला वाला। और सेकंड थ्योरी क्या बोलता है, बेटा आप प्राइस का वेट करो। तो प्राइस का अगर आपने वेट किया होता, आपको यहाँ से 750 से 730 से कहाँ चला गया आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी 36,000, 36,100 बुक कर लो। तो जी ये है, बाकी आप लोग अपने प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। अभी हमने केवल दो ही पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में 2 और पढ़ेंगे। टीवीएस मोटर आपका चेक कर लेना हो सर, लवली 1%, and you got this sir, have a look, you got this, my god। क्लोज किया, शॉर्ट सेल किए होते 42 कमाल चला गया, कितना थोड़ा फिर ऊपर, फिर बूम दिस 55। ये स्पाइक्स आएंगे आगे, मैं बताऊंगा क्यों आएंगे ये। यूएस मार्केट में क्या समझ में नहीं आया बताइए, आई विल टेल यू, बताइए जी क्या समझ में नहीं आया। जैसे बोलिए सर, यूएस, मोहम्मद सोएब जी। अच्छा यूएस मार्केट का, श्योर गाइस श्योर। देखिए बेसिकली आप लोगों ने वीडियो देखा है ना, मैं आशा करके चलता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, सो आप लोगों को रेफरेंस मिल जाता है। जैसे
हेल्प हो जाती है बिल्कुल वीडियो से। अच्छा, नहीं रुक जाइए, फिर रुक जाइए सर। सर थैंक यू, आपने सर बता दिया कि लेट ज्वाइन किए हैं। जो लेट ज्वाइन करे ना मेरे को बता दिया करिए, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ सर, रुक जाइए, पूरा रिपीट कर देता हूँ मैं। मोहम्मद कह रहे हैं जैसे अप रहता तो कभी डाउन भी रहता। हाँ सर यही है। अच्छा अच्छा ओके, यूएस मार्केट। सर देखिए, यूएस के मार्केट सर अपने सेंटिमेंट पे चलते हैं, जैसे हमारे मार्केट हमारे न्यूज पे, हमारे इंडियन सेंटिमेंट पे चलते हैं सर, उसी प्रकार से यूएस के मार्केट में है। यूएस के मार्केट अपने सेंटिमेंट पे चलते हैं, अपने स्टॉक्स पे चलते हैं, अपने यूएस का जो डाउ जोन्स है वो बैंक निफ्टी के समान है। और यूएस का जो निफ्टी है, सर यूएस का जो बैंक जो जो नेस्डेक है वो पता है किसके किसके बराबर है बताओ? निफ्टी के, क्योंकि उसका भी ऑलमोस्ट रेट सेम है, बैंक निफ्टी और निफ्टी का जी। काम तो करती ही चीजें ये। आप लोग बोल सकते हैं जी, अब मैंने आप लोग को अनम्यूट कर दिया है। पहला और सेकंड थ्योरी ऑफ गैप अप एंड गैप डाउन में कोई डाउट है पूछ सकते हैं आप लोग। अब एग्जांपल भी इससे कि आप बता सकते हैं, जैसे कि मैंने टीवीएस मोटर चेक किया, टीवीएस मोटर अच्छा अच्छा चला जी। हेलो हाँ जी सर, साहब। नमस्ते नमस्ते। जब आप सेकंड थ्योरी हम अभी देख रहे थे ना, उसमें जो हम प्राइस एक्शन देखते, उसका ब्रेकआउट होने के बाद कैंडल कुछ मैटर करता है क्या, रेड ग्रीन वगैरह? देखिए, बस बस प्रॉपर सही से कैंडल बंद होना चाहिए किसी सपोर्ट और किसी रेजिस्टेंस पे सर, चाहे रेड हो या ग्रीन को कोई मतलब नहीं है सर। हाँ, थोड़ा अगर सेलिंग में जा रहे हो, थोड़ी रेड कैंडल हो रही है तो सर ठीक है, थोड़ा आपके लिए ना कि यार चलो मतलब हम एटलीस्ट थोड़ा श्योर हो गए ना कि चलो अब तो नीचे ही जाएगा, मतलब थोड़ा चांसेस बढ़ गए, यानी सेलर्स हावी हैं। लेकिन मैंने कभी डेडिकेटेड नहीं हो वो मैंने वो किया इसको कैंडल स्टिक्स को सर, राइट, कि भाई ग्रीन बन रही है कि रेड बन रही है सर। लेकिन सर क्या होता है, बहुत से ज्यादा मैंने प्राइस एक्शन जब भी देखे है ना, तो उसमें क्या होता है, जब कैंडल ग्रीन बनता है, रेड बनता है, तो वो नीचे आ जाती है शायद रीटेस्ट करने के बाद भी। और जब ग्रीन बनता है ऊपर की साइड में, तो ऊपर ही जाते हैं बहुत से। मेरे को जितना भी प्राइस एक्शन में ड्रॉ किया है ना, हाँ उसमें ये मेरे को एक्सपीरियंस आ गया कि अगर ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल से बन के ऊपर ज्यादा जल्दी जाता है। अरे नहीं सर, फिर वही बात सर, नहीं है ऐसा, बात मानिए अब सर, ठीक है आपने कंसेप्शन यूज की है, लेकिन सर ब्रेकआउट किए, अगर आपने ब्रेकआउट पे लिया तो सर इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन 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 बन के ऊपर जाएगा सर। मार्केट का सर फंडा है, वो अप्स एंड डाउन, ग्रीन रेड कैंडल बनाते हुए जाएगा सर, ठीक है, दोनों ही। हाँ दोनों ही सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कभी कभी आपने देख लिया होगा वो अलग बात है, जैसे कि एक दो दिन आपने देख लिया होगा, कोई वो नहीं है, लेकिन सर दोनों मतलब सबसे बेस्ट सर वही है, मतलब कैंडल स्टिक्स का कैंडल स्टिक्स पे आप कंसिडर, मतलब कैंडल स्टिक्स पे आप नहीं कर हो सकते कि अरे ब्रेकडाउन दिया है तो रेड बनेगा तभी मैं शॉर्ट करूंगा सर, अगर वो ऑफ कोर्स रेड बनेगा मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, अगर ब्रेकडाउन दिया है तो सर वो रेड बनेगा, क्योंकि वो उसमें लोग सेलिंग करेंगे फॉर श्योर। लेकिन हाँ नीचे जाएगा ग्रीन रेड बना के ऐसे। ओके इट्स अ फेस, यस। ओके, थैंक यू। हेलो कोई और डाउट बताइए। हेलो सर। हाँ जी सर बताइए। सर थोड़ा अलग टॉपिक से रिलेटेड डाउट है सर। सर जैसे पूछ सकता हूँ सर? मेरे को जैसे सर मैंने फ्राइडे के दिन 1016 का प्रॉफिट करा था सर स्टॉक्स में। सर फिर उसमें ब्रोकरेज सर मेरा 450 के आसपास कट गया, तो सर इस सर बहुत कम मिला सर, मतलब 600 के प्रॉफिट हुआ सर। तो कुछ सॉल्यूशन है सर? कम ट्रेड करिए, लिमिटेड ट्रेड करिए। मान लीजिए 1000 कमाने के लिए आप 1000 कमाने के लिए
आपका आवाज ब्रेक कर रहा है। मान लीजिए 1000 अर्न करने के लिए आप 4 ट्रेड ले रहे हो सर, ठीक है तो सर, राइट, हाँ इन MIS में, तो सर आपका जी सर। पंचों के बीच सर 200 कितना सर, 200 से ज्यादा तो आपका ट्रेड तो ऐसी आपका चला गया ब्रोकरेज में। समझ रहे मेरी बात आप? तो मिलेगा क्या आपको? जी सर। हाँ हाँ सर। राइट। तो ट्राई करिए। आपने पक्का 2 3 4 5 ट्रेड लिए होंगे। कितने ट्रेड लिए थे आपने? सर 6 लिए थे सर। बताओ, ये तो फिर सरासर गलत है ना कि आप बहुत ज्यादा, आप फिर तो आप कम रहे हो, आपका ब्रोकर ज्यादा कमा रहा है। ट्राई करो, ज्यादा क्वांटिटी मत बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ ट्रेड की, ठीक है ना। ये वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है जी आपके लिए, और आपके जैसे जितने भी नए ट्रेडर हैं उनके लिए सर, कम लो तो ट्रेड। सर जैसे ये सर जैसे कॉपर जो ये जो कंपनी रहती है जो 5000 तक के जिनके प्राइस रहती है सर, तो वो उसको अवॉइड करके चलना थोड़ा सही रहता है सर, कि मतलब थोड़ा और कम प्राइस के ट्रेड लो, जैसे सर 600 से 1000 के बीच तक के। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, जिसमें आपका जो आपका कैपिटल अलाउ करता है। अगर आपका कैपिटल भाई कम है, अगर आपका कैपिटल अलाउ करता है 100-200 क्वांटिटी शेयर लेने का, तो आप उसको भी देख सकते हैं सर। कोई मैंडेटरी नहीं है कि महंगों को देखो आप, ठीक है। मेरे को पता था कि आपने ट्रेड ज्यादा किए होंगे सर, इसीलिए आपका ब्रोकरेज घटा ज्यादा। हाँ जी सर। हाँ कोई नहीं, ठीक है, अभी प्रॉफिट पे मत फोकस करो, ठीक है। ट्रेड 5 में से 3 ट्रेड सही जा रहे हैं, 1 से 1.5 ट्रेड गलत जा रहा है, मतलब अगर ऐसा है तो ठीक है, आप सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर मतलब, क्योंकि हमको वो तो ट्रेड तो बढ़िया हो ही जाएगा, एक बात कह रहा हूँ, इससे धीरे धीरे जी सर। परफेक्ट तो हो ही जाएगा अपना टाइम के साथ। जी सर। जी थैंक यू सर। Can I suggest one thing? हाँ, यस सर। Yeah. For his question, like I trade with SAS online, and they got unlimited trade for 999 brokerage per month. So you can do unlimited trading. Probably that can help him. सर प्लीज रिपीट विच ब्रोकर सर। सर मैं आपको Yeah. बताता हूँ सर, मैं एक साउथ इंडियन एक्सचेंज करके है, मतलब साउथ इंडियन का एक ब्रोकर है, मेरा भी अकाउंट है इसमें, राइट। मैं उतना क्या ट्रेड नहीं करता। SAS online. यस यस, SAS ऑनलाइन सर। इसमें ना ब्रोकरेज आई थिंक कम लगता है, दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल यू, राइट सर। तो उसमें थोड़ा सा ना ब्रोकरेज कम लगता है, तो थोड़ा सा आपका पैसा कम जाएगा ब्रोकरेज में, तो आप एक बार वो ट्राई कर सकते हो। उसमें लाइक एक पैकेज है 1 month के लिए 999 rupees and unlimited trading in options, cash, whatever. ओके So that's very good. ठीक Yeah, है, and I'm using that, and I'm very happy with that. चलिए बढ़िया। आप लिंक शेयर कर दीजिएगा सर इसी उस पे। Yeah, थैंक यू sure, वेरी sure. मच Thanks. सर। हाँ, तो मैं कहना चाहता सर MIS का, MIS इक्विटी एंड अपना ये ऑप्शंस टोटल 54 रुपीज के आसपास कटता है, टोटल 52-54 रुपीज के आसपास। एंड अलग से वो चार्जेस हैं, जैसे कि अपना टैक्स वगैरह अलग से कटते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। ये तो केवल ब्रोकरेज चार्जेस होंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 100 रुपीज 120 रुपीज के आसपास कट जाता है टोटल। हेलो सर। हेलो जी। सर आपने देखो राउट का, सर आपने होल्डिंग के लिए दिया था स्टॉक, कुछ किसका? राउट का। अच्छा, रूट का, ठीक है। तो सर वो कितने टाइम के दिए सर? सर रूट मैंने मैंने सर, मैं कभी से देखो, मैं टाइम नहीं सर देख के चलता, आई डोंट वांट टू टाइम द मार्केट, मतलब उसको बस लिया है सर। मोस्ट प्रोबेबली सर 3-4 महीनों में मेरा टारगेट है वहां से डबल होने का सर, रूट का, ठीक है। तो दिस आई हैव टेकन इट। नहीं सर, आपने बोला उसके बाद मैंने लिया सर 2013 पे सर। ओके ठीक है, बढ़िया सर। हाँ सर, तो मैंने क्या वो कोई आपने सर टारगेट वगैरह बताया नहीं, इसलिए नहीं सर वो देखिए सर, कोई नहीं, उसको होल्ड करिए। मैं जब तक होल्ड कर रहा हूं तब तक आप होल्ड करिए, जब मैं निकलूंगा तो मैं आपको भी निकलवा दूंगा, आप लोगों को। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक हम आपको और स्टॉक देने वाले हैं, मतलब ये तो मैंने खैर स्क्रीनशॉट सेंड किया था आप लोगों को कि हाँ भाई आप ले सकते हैं। एक और बढ़िया स्टॉक होगा मेरे पास आज के, मैं आपको सेंड करूंगा रात को वैसे।
जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो आप लोग अपने प्रीवियस फ्राइडे के आप डिस्कशन कर सकते हैं कुछ ट्रेड के मेरे साथ कुछ। आप लोगों ने क्या किया था प्रीवियस फ्राइडे को? सी कुछ मैं आपको अपने ट्रेड दिखा दूं, समझा दूं। सो गाइज आई हैव सजेस्टेड वन स्टॉक। मैंने ना टाटा केमिकल जब आपको दिया था, सी टाटा केमिकल वाज अ गुड ट्रेड, राइट? अब वो वहीं का वहीं रह गया, थोड़ा नीचे आ गया, वो अलग बात है। व्हाट आई हैव फॉलोड इन टाटा केमिकल वाज सो सिमिलर टू द मतलब जो भी मैंने फॉलो किया वो सेम IEX की तरह था। IEX जो मैंने टेलीग्राम पे जो ट्रेड दिया था बहुत सिमिलर था टाटा केमिकल भी, राइट? मैंने कुछ एक्स्ट्रा उसमें नहीं फॉलो किया था। मैं आपको शो करता हूं मैंने क्या आपको दिखाया, मैंने क्या फॉलो किया था, सो दैट आप समझ पाएंगे चीजों को। देखिए, मैं 10 मिनट के चार्ट पे था, हमेशा मैं शफल करता हूं, आपको ध्यान होगा। ये बॉक्स पैटर्न था दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? बॉक्स पैटर्न। बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट था। अब ब्रेकआउट होने के बाद क्या होता है बताइए? एंटिसिपेशन होता है। यही मैंने एंटिसिपेशन 2 मिनट 3 मिनट के चार्ट में मैंने देखा था। ऐसे ये मैंने आपको फिर सेंड किया था, मैंने फिर ये एक लाइन ड्रॉ की थी, इमीडिएट रेजिस्टेंस। मैंने हाई के ऊपर मैंने बोला था आपको बाइंग करने के लिए, जो कि गया भी था 2-3 रुपया, बट 2 और 3 रुपीज ऊपर भी गया था, बट इट अगेन केम डाउन एंड वाज कंसोलिडेटिंग पूरा। मैंने बोल दिया था कि अगर आप किसी को सेफ निकल सकते हो, बाकी आप चाहो तो आप 69 कैसल के साथ आप CBSL के साथ आप इसमें होल्ड कर सकते हो, ठीक है? तो खैर रेट पे आई थिंक काफी लोग निकल गए होंगे, जो नहीं निकले होंगे उनको खैर लॉस हुआ होगा। तो ये भी सेम रीजन था। अगर मैं आपको IEX का दिखाऊं, इट वाज सो सिंपल ट्रेड सिमिलर टू टाटा केमिकल। सी मैं वही बोलता हूं कि आपको 100% का भी श्योर होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज तक भी 100% नहीं श्योर हुआ हूं, क्योंकि जब तक देखो एक नया ट्रेडर क्या करता है, न्यू ट्रेडर ऑलवेज वांटेड टू श्योर, वो हमेशा 100% श्योर होकर ट्रेड करना चाहता है। और ऑलवेज रिमेंबर गाइस, 100% श्योर कभी आप हो ही नहीं सकते। मैं ऑलवेज 70-80% अपना श्योर होके बाकी रिस्क, ठीक है, बाकी थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। मैंने आपको पहले भी जैसे कि हमने इसको डिस्कस किया था IEX को, हमने आपसे आप लोगों के साथ, जैसे अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो हमने एक बार डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, इट वाज इन बॉक्स पैटर्न में था, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ हो रहा था, एंटिसिपेशन। हमने यही तो हमने बातें की थी, और हमने एक लाइव ट्रेडिंग सेशन में पैसा बनाया था, इसमें प्रॉफिट बुक किया था। और दूसरा हमने प्रीवियस फ्राइडे को पता क्या फॉलो किया था? इट वाज वेरी सिंपल रीजन दोस्तों, वेरी सिंपल रीजन इट वाज। लेट मी शो यू। ये दिस वाज द परफेक्ट रीजन। इधर ब्रेकआउट किया था। देखो, मैं चीजों को वेट करना मैं जानता हूं। मैं चाहूंगा कि देखो, आप अगर मेरे जितना बता रहा हूं उतना अगर आप करोगे, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करोगे, डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, सफलता दूर नहीं आप लोगों से। लेकिन वही बात है कि आप काफी लोग अभी क्लास में रहेंगे, ठीक है, लाइव मार्केट में होते ही वो भूल जाएंगे जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब तक आप रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे, नन ऑफ योर स्ट्रैटेजी गोना वर्क आउट। कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली। स्ट्रैटेजी से कभी मैंने नहीं देखा कभी पैसा बनता स्ट्रैटेजी से। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो मैं या कोई भी ट्रेनर कोई मदद नहीं कर सकता आप लोगों की। इट्स अ हार्श ट्रुथ। सो मेंटेन करना स्टार्ट हो जाइए। अब डिसिप्लिन,
एक गाइडलाइन बना लीजिए कि हाँ मेरे को दिन के 2 या 3 ट्रेड लेने तो लेने हैं। हाँ मेरे को कल मैंने 1000 रुपए कमाया है या 10,000 कमाया है, तो आज मेरे को 5,000 सेव करने तो करने। आई डोंट वांट टू लूज होल माय कैपिटल, होल माय प्रॉफिट। एंड मैं सच बता रहा हूँ, काफी लोग इसको बोलते हैं, करने कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू डू सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सम तूफानी। ठीक है, मैं बचाने वाला व्यक्ति हूँ। देखो मैं हजार रुपए बना के, मैं बचा के प्रॉफिट में बनाता हूँ, राइट। आज जो आप लोगों को प्रॉफिट दिख रहा होगा, ये पहले बहुत ना के बराबर था। क्यों? क्योंकि मैं पहले चीजों की अहमियत नहीं समझता था। ठीक है, मैं बचा नहीं पता था अपने लॉसेस, अपने प्रॉफिट्स को। अब मैं बचाना सीख गया हूं। बचाओ आप भी। 5,000 कमाते हो, 50% बचाओ, ताकि वो काम करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक, आपकी मेहनत लगी है ना। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ, खाली हाथ मत आओ मार्केट से, कुछ ना कुछ लेके आओ। तो ये सब स्ट्रैटेजी हेल्प करेगी, ये सब थ्योरीज मेरी। अब बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल। कि ये हेल्प करेंगे आपको एक बेटर ट्रेडर बनने पे। रूट मोबाइल में सिंपल रीजन है जी, मैं आपको शो कर देता हूं। इट इज वेरी सिंपल रीजन इन रूट मोबाइल। लेट मी शो यू फॉर यू। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। मेरे को लग रहा है कि रूट मोबाइल में भी देखो वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट होने वाला है मेरे को। बिकॉज सी, आप लोग बोलते हैं ना कि सर मैं टॉप पे नहीं बेच पा रहा। आपको पता है मैं कभी आज तक टॉप पे नहीं बेच पाया हूं। या दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर वो कभी टॉप पे नहीं बेच पाए हैं। आपको पता सब सारा जादू किसका है बताइए? सारा किसका खेल है? मेन चीज क्या है मार्केट में? क्या? क्वांटिटी। पहले में जो मैं 5 और 10 क्वांटिटी, जो मैं 2 और 3 क्वांटिटी लिया करता था स्टॉक में, नाउ इट हैज बिकम वेरी मच हायर। तरीका मैं वही फॉलो कर रहा हूं, क्वांटिटी बढ़ा दी है, राइट? समझ रहे हैं आप? तो अभी मेरे पास टोटल 173 क्वांटिटी पड़ा है रूट मोबाइल में मेरे पास, राइट? ये रीजन है। इसको क्या बोलते हैं? मेरे ख्याल से हमने आपको डिस्कस करवाया है। इसको क्या बोलते हैं? सी, आई बिलीव व्हाट आई हैव टीच यू। मैं उस पर विश्वास करता हूं जो मैंने आपको सिखाया है। मैं वो नहीं हूं कि मैं आपको दिखा कुछ और रहा हूं, मैं फॉलो कुछ और कर रहा हूं। नहीं, पैसा, मैं हर बार बताता हूं, पैसा सिंपल चीज से बनता है, बनता रहेगा। देयर आर नो सच काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। बिल गेट्स कहते हैं, why I have succeeded in my life because I have focused on very few limited things। मेरी बात समझे आप? क्या मैंने कहने का प्रयास किया? जो बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं, वो कहते हैं मैंने जीवन में मैं सफलता का राज यही है कि मैंने बहुत कम चीजों पर फोकस किया। अरे आप भी बहुत, अगर कम चीजों पे, लिमिटेड चीज फोकस करोगे ना, वो चीज इतना ज्यादा आप उस पे एक्सपर्ट बन जाओगे कि आप पूछो मत। But no one wants to understand this point. People ask me everything, each and everything. They don't want to be perfect. They want to know all things. एक बार ना ब्रूसली को आप लोग जानते होंगे। उन्होंने, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है, थोड़ा टाइम कम बचा है, मैं बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास। ब्रूसली से किसी ने पूछा था कि सर आपको सबसे ज्यादा डर किसका लगता है, किससे लगता है? He said, उससे नहीं जिसने 100 चीज प्रैक्टिस की है, उससे लगता है जिसने 100 बार एक चीज को प्रैक्टिस किया है। अंडरस्टैंड कर रहे मेरी चीज को? दुनिया, ये मैं नहीं कह रहा जी, देखो मैं नहीं हूं कुछ। कौन बताने का प्रयास कर रहा है? ये जितने ही बड़े से बड़े सक्सेसफुल जो लोग हो चुके हैं। यस और नो? सो ऑल यू नीड टू डू वन थिंग, फोकस ऑन वेरी फ्यू थिंग। एक चीज पे ध्यान केंद्रित करोगे ना, फिर देखो आप क्या कर सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। तो इसीलिए जो भी करो, फोकस्ड के साथ करो, रूल्स के साथ करो, तब जाके आप कुछ ना कुछ पैसा बचा पाओगे। अदरवाइज एट द एंड
None of your strategy, none of my strategy will work. मेरे को पता है कि इन चीजों से पैसा बनता है, वो बता रहा हूं मैं. That is it. नहीं तो किताबों में, यूट्यूब पे, गूगल पे तो क्या से क्या नहीं लिखा है. समझ में आ गया आप लोगों को ना? आज से क्लास क्लियर है? तो सर यस सर। हेलो All right. हेलो, हाँ सर, एक दो लोगों क्वेश्चन का था. उत्तर आया है मेरे पास. 2 लोगों ने रेज योर हैंड का बटन दबाया है. यस सर, आज का क्लास मैं समझ आशा में करके आया. चलता हूं कि आप चीजों को हाँ. ग्रहण कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे और अपने ट्रेडिंग लाइफ में उतार रहे होंगे. ठीक है, दिस इज इट. हेलो, क्योंकि मैं चाहता हूं वो देना जो कि मैंने सीखा है. मैं जिससे मैं पैसा बना रहा हूं. मैं कभी किताबी चीजें सिखाने का नहीं प्रयास करूंगा आप लोगों को, क्योंकि वो यूट्यूब और ज़ीरोधा वार्सिटी आजकल बहुत चला है, उस सब पे मौजूद है. तो चलिए, आज के लिए इतना ही. रूट का मैंने आपको समझा ही दिया. रूट मैंने क्यों दिया है, रीजन जाना हो करो, रीजन. और इसी के साथ काम करते रहिए, वीकेंड को एंजॉय करिए. ठीक है, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. एक सेकंड और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा आज. मतलब वीडियो सेंड कर दूंगा. नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि.